तो मैं मेरा एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जेसन एरे को एक्सट्रैक्ट करूँगा एसक्यूएल सर्वर में, और आपको बताऊँगा कि अगर बल्क डेटा अपडेट करना है जेसन के थ्रू, राइट, अगर आपके पास जेसन है उसको हम क्या करेंगे, टेबल में इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद उसको हम अपडेट मारेंगे। सो करना क्या है, पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। डेटाबेस से स्टार्टिंग से करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डेटाबेस बना लेना, टेस्ट डीबी करके मैंने बना लिया है एक यहाँ पर। टेस्ट डीबी पे राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ से न्यू क्वेरी पे क्लिक कर देना है। ओके, सो न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो भी आपका एडिटर है एसक्यूएल सर्वर का, वहाँ पर आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओपन जेसन। ठीक है, और ये कैपिटल में होगा तो भी चलेगा, स्मॉल में होगा, ओपन जेसन, राइट। तो ओपन जेसन क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है इसका एसक्यूएल सर्वर का। ये क्या करेगा, जेसन के डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जेसन बनाता हूँ पहले, जेसन ब्यूटीफायर। ठीक है, सो जेसन ब्यूटीफायर में मैं एरे बना रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एरे, और यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा आईडी। सपोज ये प्रोडक्ट आईडी है 1, कॉमा नेम, ये प्रोडक्ट नेम हो जाएगा आईफोन, कॉमा देन इसके बाद आपका आ जाएगा स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक में मैं डाल दे रहा हूँ 65 या फिर 63। ये जेसन मेरा प्रॉपर है, यहाँ से आप ब्यूटीफाई करके चेक कर सकते हो कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर है जेसन। क्या करोगे, इसको सेम यहाँ पे पास करो और इसको सिलेक्ट करो। तो अगर आप देखोगे तो ये जेसन यहाँ पे 0 की और वैल्यू पेयर पे दिख रहा है, राइट। तो सिमिलरली मान लीजिए ऐसे मेरे पास बहुत सारे जेसन हैं, ऑब्जेक्ट होंगे इसके अंदर बहुत सारे, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर इस एरे के अंदर मल्टीपल होंगे अभी ऑब्जेक्ट। ये दूसरा हो गया, आईफोन की जगह पे हम डाल देते हैं इसको सैमसंग। सैमसंग का मेरे पास 5 स्टॉक है, राइट। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 आइटम हो गया, लाइक 2 रो हुआ। सिमिलरली जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करते जाएंगे ये इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रोडक्ट आईडी 3 का यहाँ पे डाल देता हूँ नोकिया, और स्टॉक में कर दे रहा हूँ 10, राइट। तो ये होगा मेरा जेसन। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे, लाइक एक एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो जेसन का ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसके एक एक फील्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। एक एक फील्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे CT यूज़ करना पड़ता है। विथ विथ आ जाएगा आपका यहाँ पे डायरेक्टली विथ। ठीक है, ये लूप होगा बेसिकली आपका, जो इस एरे को एक्सट्रैक्ट करेगा। इस एरे के जो डेटा करो वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विथ। अब यहाँ पे लिखना है आपको कॉलम का डेटा टाइप इंट, आईडी है तो इंटीजर रख रहा हूँ मैं, सिंगल कोटेशन डॉलर डॉट, और ये वाला जो आपका आएगा ये फील्ड का नेम, राइट। इसको सिलेक्ट मारो आप, तो यहाँ पे देखिए आईडी फील्ड आ गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक एक की को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको। सिमिलरली बाकी के फील्ड्स को भी ऐसे ही करोगे आप। बाकी का जो दो है वो मेरा वैर कैर है। ठीक है, स्टॉक इंटीजर रहेगा तो ये हो जाएगा वैर कैर, नाम है तो 250 कर दे रहा हूँ, स्टॉक है तो स्टॉक इंटीजर ही रहेगा बेसिकली, और इसके लिए ये सॉरी ये नेम हो जाएगा, राइट। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आइटम मुझे दिख रहा है, 3 प्रोडक्ट, मतलब आईडी, नेम और स्टॉक, ये 3 कॉलम के अंदर इतने प्रोडक्ट हैं हमारे पास, टोटल 3 प्रोडक्ट हैं। अकॉर्डिंगली वो दिख रहा है जैसा हमने डाला था। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये हो गया जेसन एक्सट्रैक्शन। मतलब हमने क्या किया है, ये जेसन का जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट किया एसक्यूएल सर्वर में यहाँ से, और उसको एक नॉर्मल टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। नाउ अभी क्या करना है हमको कि ये जो डेटा है उसको एक टेबल में इंसर्ट करना है, राइट। एक परमानेंट टेबल है उसके अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे, मतलब बनाना है फ़िलहाल के लिए। तो मान लीजिए टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल,
प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर कॉलम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे इंट आईडी, राइट, सॉरी आईडी इंट रहेगा, उल्टा लिख दिया मैं, आईडी इंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1,1, ठीक है, +1 से इंक्रीमेंट करना है हमें, कॉमा नेम वेरकर आ जाएगा, तो वेरकर 250, स्टॉक इंटीजर, राइट। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट टेबल, राइट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल का लिस्ट दिख जाएगा हमें, लाइक प्रोडक्ट टेबल दिखेगा, आया प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल रेडी हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट टेबल का जो कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो फंक्शन लिखा था ओपन जेसन में, उसको कॉलम वाइज अरेंज करो पहले, मतलब कॉलम का नेम आपको मेंशन करना है कि कॉलम का वैल्यू हमारा इधर उधर ना होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का आईडी नेम स्टॉक। अब इस सिलेक्ट के साथ ही हम क्या करेंगे, इंसर्ट का स्टेटमेंट लिखेंगे, सिलेक्ट और इंसर्ट। तो इंसर्ट आपके डायरेक्टली सिलेक्ट के ऊपर ही होगा, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर ये सेम कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो ये कॉलम मैंने डाल दिया है यहाँ पर। कॉलम डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करो। सो यहाँ पर अभी क्या दिखा रहा है, ये आईडी नेम स्टॉक 3 कॉलम है, राइट। एरर क्या मिल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू आइडेंटिटी कॉलम टेबल प्रोडक्ट। ओके, सो आइडेंटिटी ले नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी रखा हुआ है और ये आईडी मेरा क्या होगा 1 2 3 इंसर्ट हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है वो हटाना पड़ेगा और टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली हम लोग अगर आइडेंटिटी सेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आईडी को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मुझे इस टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर से टेबल क्रिएट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्रिएट करना है क्योंकि ये इंसर्ट हो रहा था आईडी, तो एक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ये आईडी कॉलम को हटा दूँ यहाँ से, या फिर इधर से रिमूव करके डायरेक्टली बाकी के वैल्यू को इंसर्ट करूँ, ठीक है, कोई नहीं, हम डायरेक्टली जेसन में वैसा बनाए हैं तो इशू नहीं है। सो प्रोडक्ट 3 इंसर्ट हो चुका है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए 1 2 3 3 आईडी आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है कि मान लीजिए अभी ये 3 प्रोडक्ट, 3 के अलावा हो सकता है मेरे पास 10 20 50 बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं ना। मान लीजिए मेरे पास आईफोन 63 है अभी, ठीक है, 63 स्टॉक्स में बचा हुआ है मेरे पास। मुझे क्या करना है, 10 आइटम और यहाँ पे ऐड करना है, राइट, 10 इसमें करना है। इसमें अपना जो सैमसंग के अंदर 10 और मतलब सब के अंदर 10 प्रोडक्ट्स ऐड करना है, तो 73 15 20, राइट। तो मीन्स 10 आइटम्स पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करवाना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो जेसन है, मैं जेसन के वैल्यू के जो स्टॉक्स हैं उसको, स्टॉक्स अभी मेरे पास क्या करेंगे, हमने ये जो टेबल बनाया है, ठीक है, ये मेरा मेन टेबल है। अब इसी के लिए क्या करेंगे, एक टेम्परेरी टेबल बनाएंगे। तो टेम्परेरी टेबल के लिए आपको क्या करना है, उसके आगे हैश कर देना है, ठीक है, हैश कर दिया मैंने। तो ये हो गया मेरा मेन टेबल, सिलेक्ट स्टार फॉर्म दिख रहा है आपको इसके लिए। और जब इसके आगे आप हैश लगाओ कि ये क्या हो जाएगा आपका टेम्परेरी टेबल। ये एक पर्टिकुलर सेशन के लिए रहेगा, अगर आप देखोगे तो ये एम्प्टी है। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, सिलेक्ट इंसर्ट इनटू टेम्परेरी टेबल, हैश लगा हुआ है इसके लिए। आईफोन के अंदर मैंने 10 स्टॉक ऐड किया, सैमसंग के अंदर 10 स्टॉक ऐड किया, और यहाँ पे भी मान लीजिए इसको मैं 60 स्टॉक कर रहा हूँ नोकिया वाले को, ठीक है, मतलब टोटल ये 70 होना चाहिए। और इंसर्ट कर देते हैं इसको, तो आपका देखोगे प्रोडक्ट है इसमें भी आईफोन 10 ऐड किया है, उसके बाद स्टॉक ऐड किया है, और उसके बाद नोकिया में 60। और अगर मेन टेबल को आप सर्च कर चेक करोगे, दोनों को सिलेक्ट मारता हूँ, ये देखिए, तो ऊपर वाला जो है वो मेन टेबल है और नीचे वाला मेरा टेम्पररी टेबल है। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के टेबल को ज्वाइन करके स्टॉक को अपडेट करवाना है, राइट। करंट वाला स्टॉक को चेंज नहीं करना है, हाँ, करंट वाले में ही ये 10 ऐड होगा। सो बेसिकली करना क्या है हमें,
अपडेट, ठीक है। टेबल का नाम मेरा प्रोडक्ट है, तो पहला वाला प्रोडक्ट जो है मेन टेबल है, तो प्रोडक्ट टेबल का एलियास ले रहा हूँ पी सेट पी डॉट स्टॉक इक्वल टू, ये पी डॉट स्टॉक जो है वो मेरा मेन टेबल का है। और सेकेंड वाला मैं बना रहा हूँ पी टी डॉट स्टॉक, ये जो पी टी डॉट स्टॉक है वो मेरा सेकेंडरी टेबल मीन्स मेरा टेम्परेरी टेबल। फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल का हैश नहीं रहेगा यहाँ पे, पी, ठीक है, एलियास बना दिया है। जॉइन हैश प्रोडक्ट राइट ऑन पी डॉट आई डी इक्वल टू पी टी डॉट आई डी राइट। तो पी डॉट आई डी जो है आपका प्रोडक्ट टेबल का आईडी है और पी टी डॉट आई डी जो है वो प्रोडक्ट के टेम्परेरी टेबल का आईडी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अपडेट प्रोडक्ट टेबल मतलब आपका ये मेन टेबल है। सेट मेन टेबल का कॉलम, ठीक है, सोर्स या डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो, तो ये हमारा डेस्टिनेशन वाला रहेगा जहाँ पे हम अपडेट मारने वाले ले जाके। स्टॉक पी टी डॉट स्टॉक, अभी अगर मैं ये पी टी डॉट स्टॉक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर मेन टेबल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है 63 10 उसके बाद 5। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, पी टी इज इन बाउंड दिखा रहा है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हमने पी टी लिखा नहीं है इसका एलियास। तो इसको सिलेक्ट करो, 3 रो इफेक्टेड आया राइट। अब इसको जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे चेक करोगे कि दोनों टेबल के जो स्टॉक्स है वो सेम सेम हो गए, जो कि गलत हुआ है राइट। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 10 60 ये भी हो गया, मतलब ये पूरा पूरा मेरा डेटा गया। अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने अपडेट स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा था राइट, जो मेरा अपडेट स्टेटमेंट था वो रॉन्ग लिखा था यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्या करना था, करंट वाले स्टॉक को टेम्परेरी टेबल वाले स्टॉक के साथ प्लस करना था राइट। सो अभी तो वो मेरा अपडेट हो चुका है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अभी क्या करेंगे हम 10 + 10 को चेक करेंगे राइट। तो पी टी स्टॉक जो करंट वाला स्टॉक है मेरा वो प्लस ये वाला स्टॉक जो आपका यहाँ पर है टेम्परेरी टेबल में, अभी अपडेट करके देखना है हमें। सो अभी क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर, देखिए पहला वाला टेबल में आपका जो मेन टेबल है वहाँ पे 20 हुआ और ये 60 था तो 120 हो गया राइट। तो मतलब हम करंट वाले स्टॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस टाइप से कर सकते हैं। ये जो आपका होता है स्टॉक अपडेट करना वो सब करना राइट, प्रोडक्ट के साथ या फिर अपडेट ये सब करने के लिए अब नॉर्मली यूज़ होता है। ओके, थैंक यू गाइस।